आज भी अगर ऐलान कर दिया जाए ना, कोई एक आदमी कह दे ना कि हम अकेले मस्जिद बना देंगे, तो लोग ये कहेंगे ना बहुत नेक आदमी है। कभी ये नहीं कहेगा आधा हम भी लगा देंगे, ना 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 फलना बड़ी नेक आदमी है, वो अकेले मस्जिद बना दे रहा। अरे वो नेक है तो तुम काहे खराब बन रहा है? तुम भी नेक बनने की कोशिश करो ना, तुम भी कहो कि आप भी उसमें सही हिस्सा ले लेंगे, तो कहेंगे ना वो अकेले अगर कोई बना, हाँ बढ़िया है, हाँ वो बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया। अरे ऐलान कर दिया कि अकेले मस्जिद बना दे, बड़ी नेक आदमी है। तो नेक आदमी तो तुम भी नेक बनेगा, तुम गढ़वे में गिरल रहेगा रे, तुमको भी नेक बन। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं, अगर इस वक्त बहुत ज्यादा ठंडी नहीं लग रही है, तो जिनको जितने अपने नबी से मोहब्बत हो, जितनी अपने नबी से मोहब्बत हो, ये नहीं कहता खूब जोर से आप दुरूद पढ़े, जिसको जितने अपने नबी से मोहब्बत हो उतनी ही जोर आवाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दुरूद शरीफ के नजराने अकीदत पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको दोनों आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, दोनों आलम के लिए, सारी कायनात के लिए, दुनिया के लिए, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, सारी कायनात के लिए महबूब हमने रहमत बनाकर भेजा। कुरान में मुतलक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा, दुनिया वालों के लिए, आखिरत वालों के लिए, यहाँ वालों के लिए, वहाँ वालों के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, नबी रहमत है, आपने दुरूद पढ़ा ये सोच के कि नबी हमारे लिए रहमत है, सिर्फ मेरे लिए नबी रहमत नहीं। कारी मुजाहिद रजा मुजाहिद भी आए हुए हैं, उनकी भी शायरी होनी है मेरे बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी भी तशरीफ आवरी हो चुकी है, बहुत अच्छी आवाज़ है, आप हजरात सुनेंगे। 5 मिनट मुझे सुनने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोले आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एकदम ऐसे बैठे हुए लगता है कटहर, पाकल कटहर का बोरा रख दिया है, जर्रा बराबर हिल डोल कुछ भी नहीं। अजीब है, ये कुछ भी नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, जर्रा बराबर, जब तक उसको हिलाइए नहीं तब तक नहीं होता, एकदम बोरा की तरह। हम लोग बोरा नहीं है, हम जो है नबी के चाहने वाले हैं। जितने लोग नबी से अकीदत करने वाले हैं, एक मर्तबा नबी की मोहब्बत में खुदा के नाम की तस्बीह पढ़े और बोले सुबहान अल्लाह। हल्का फुल्का भी हिला है, अच्छा पूरा हिला दीजिए तो, पूरा झिंझोड़ करके हाथों को लहरा करके। अरे हाथ उठाना गुनाह थोड़ी ना है, इतनी ठंडी तो है नहीं कि एकदम फौरन अभी ठंड आएगी और आने के बाद में उंगली को सब जो करके एकदम जो ठंड कर देगी, उतनी ठंडी अभी आई नहीं है। थोड़ी हाँ ठंड हवा चल रही है, इसका एहसास हमें भी है, लेकिन अपने अंदर गर्मी पैदा करे। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक एक मरतबा हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, जोर से बोले सुबहान अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग तैयार हैं। अब हमको लग रहा है कि हम जो है खुर्द मगहा में बैठे हुए, खुर्द मगहा में अभी लग रहा है कि न जलसा में बैठे हैं, कुछ लोग आगे हैं, वरना तो हमको लगता है कि मेरे तरह नहीं, अगर कोई अंधा आदमी को माइक के सामने खड़ा कर देता तो वो लगता कि लगता चटियल मैदान में अकेले मुझको खड़ा कर दिया है।
ऐसे लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अभी बोल रहे, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इस बात पर हमें और आपको भूलना नहीं है कि नबी हमारे हैं तो रहमत सिर्फ हमारे लिए है। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने मुस्तफा को फरमाया, आक़ाए कायनात के लिए इरशाद फरमाया, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नहीं कहा कि जो कलमा पढ़े उसके लिए तू रहमत है, बेकलमा वालों के लिए रहमत नहीं है, दाढ़ी वालों के लिए रहमत है, बगैर दाढ़ी वालों के लिए रहमत नहीं है, कुरान पढ़ने वालों के लिए रहमत है, जो कुरान ना पढ़े उसके लिए रहमत नहीं है, कुर्ता पाजामा वालों के लिए रहमत है, गैर कुर्ता पाजामा वालों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए रब्बे काबा ने फरमाया, ए महबूब हमने तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इससे पता चला मुस्तफा जहां अपने लिए रहमत है, अपनों के लिए रहमत है, वही नबी गैरों के लिए भी रहमत है। अब कोई कह सकता है फिर कलमा वाले और बगैर कलमा वाले, फिर मस्जिद वाले और बगैर मस्जिद वाले, फिर सजदा वाले और गैर सजदा वाले में फर्क क्या रह गया? नबी सबके लिए रहमत। तो हम सजदा करें, कोई सजदा ना करे, हम मस्जिद जावे, कोई मस्जिद ना जावे, हम रुकू करे, कोई रुकू ना करे, हम अल्लाह का नाम लेवे, कोई खुदा का नाम ना लेवे, हम मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसावे, कोई नबी की अकीदत दिल में ना रखे। बताओ हम में और उसमें फर्क ही क्या रह गया? दोनों तो मिल गए। तो मैं कहता हूँ सुनो, हमारे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, हाँ हाँ नबी कायनात के लिए रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, लेकिन फर्क ये है जो मुस्तफा से मोहब्बत और इश्क करने वाला जो नबी के अपने हैं उनके लिए नबी यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत, और जो नबी के अपने नहीं है उनके लिए यहाँ रहमत है। वहाँ मुस्तफा के पास जाएंगे, नबी कहेंगे आओ आओ, जो हमारे हैं उसी के लिए ये मोहम्मद तैयार करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे संगे बुनियाद। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। मस्जिद की तामीर के लिए। अच्छा ये आप लोग चाहते हैं कि यहाँ मस्जिद बने? अरे बोले ना भाई, चाहते हैं? तीन ही आदमी कह रहा है, वो एकदम हल्के उठा रहा है, मुकम्मल दिल से नहीं चाहते। चाहते हैं ना कि मस्जिद यहाँ बने? कितने लोग चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं नहीं नहीं, जो जो नहीं उसमें ठीक है। हाँ, सब लोग इधर वाले नहीं चाह रहे हैं। ये जो बाउंड्रिया बांधे हैं, जो कंपाउंड दिए हुए हैं, एकदम निकलने नहीं देना किसी को इधर से। हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ठीक है। नहीं, और हमारे चैनल वाले हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। एक जगह पर देखे थे, वो ऐसे करके ऐसे लगा दिया था। हम बोले क्या है? बोला हम लोग सब जो है से यूट्यूबर है। हम बोला यूट्यूबर तरह थोड़ी लग रही है, घोर आन घोर लाख तरह लग रहा है। एकदम पूरा ऐसे घोर के रखा हुआ था, एक मौलवी भागने नहीं देंगे। यहाँ तो खैर खैरियत है, जगह है, जगह है, लेकिन आप लोग भागिएगा नहीं। चाहते हैं ना कि मस्जिद बने? अरे बोले भाई चाहते हैं ना मस्जिद बने? हम मस्जिद बने, और मस्जिद बनाने में कोई ये कहे कि हम खुद मस्जिद अकेले बना देंगे, बड़ी मुश्किल है। क्योंकि आप चाहेंगे मैं अकेले मस्जिद बना दूं, दूसरा भी तो चाहेगा कि मैं भी बनाऊं मस्जिद। और हर मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, वो भी पुख्ता ईमान, तो वो चाहेगा कि हम भी खुदा के घर में हिस्सा ले। एक बादशाह था, एक बादशाह था, वो चाहता था कि हम अकेले मस्जिद बनाएं। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह जल्ला शानू आपकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। आप लोग के लिए भी दुआ मिलेगी, थोड़ी सब्र करें। वैसे हम दुआ सबके लिए देते हैं। अब ऐसा नहीं कि पैसा दिए, सोच रहे होंगे कि पैसा दिया है तो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। पैसे की बात नहीं, पैसा तो सब देगा। जिसके पास रहेगा वो खामोश रहेगा ही नहीं, वो तो देगा। ज़रूरी नहीं कि जहांगीर आलिम ओवैसी की जेब में दीजिए, देने वाले देंगे,
खुदा के घर के लिए भी देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह देंगे माशाल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए। मस्जिद बने, मस्जिद बननी चाहिए ना। मस्जिद बनने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक हदीस है। आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने खुदा का घर बनाया, मस्जिद को बनवा दी। अब ये नबी ने नहीं फरमाया कि बहुत बड़ी मस्जिद बनवावे तो उसके लिए अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बना करके देगा, ऐसा रब्बे कायनात के महबूब ने नहीं फरमाया। बल्कि आका फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में खुदा के लिए जिसने घर बनाया, मस्जिद बना दी, अल्लाह सलामती अता फरमाए। जिसने खुदा का घर बनाया, मस्जिद की तामीर कर दी, अल्लाह जल्ला शानहू उस मस्जिद बनाने वाले के लिए क़यामत में जब सबके सब हो गए, जन्नती जन्नत के तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के तरफ जाएंगे, तो मस्जिद जिसने तामीर की है, जिसने मस्जिद को बनवाया है, जिसने मस्जिद को बनाया है, उसके लिए एक अलग मकान होगा, एक अलग महल होगा, या तो एक अलग घर होगा, दिखाया जाएगा। देख ये तेरा मस्कन है, देख ये तेरा घर है। कहेगा मौला ये किस अमल के बदले में है? तो अल्लाह जल्ला शानहू फरमाएगा तूने दुनिया में मस्जिद बनाई थी, उसी मेरे घर बनाने की वजह से मैं इतना खुश हुआ कि तूने दुनिया में मेरे लिए घर बनाया है, मैंने तेरे लिए आखिरत में घर को तैयार करके रख दिया है। मस्जिद जिसने बनाई उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। अब देखो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये जरूरी नहीं है अगर मस्जिद बना दी, बहुत बड़ी मस्जिद बनावे तब जन्नत में घर मिले। कोई बहुत जिसमें 2, 4, 10, 20 सफ़े लग जावे, इतनी बड़ी मस्जिद बना दे तब कहीं जाकर के जन्नत में उसके लिए मस्कन है, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस में आता है, जैसे मेरी नजरों से वो बातें गुजरी है कि मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी ने परिंदे के चिड़िया के घोंसले के बराबर अगर किसी ने मस्जिद बना दी, चिड़िया के घोंसले के बराबर, यानी अगर एकदम छोटी मस्जिद बना दी, हालांकि इतनी छोटी मस्जिद होती नहीं है, लेकिन फरमान पर कुर्बान जाओ, आका फरमाते हैं जिसने खुदा के घर की तामीर की, अगर घोंसले चिड़िया के घोंसले के बराबर जिसने मस्जिद बना दी, उसको भी अल्लाह यही मकाम क़यामत में अता फरमाएगा। सबके लिए यही है। अब बताओ मुसलमानों, एक छोटी सी मस्जिद की तामीर कर दे, गोया थोड़ा हिस्सा ले ले। एक बादशाह ने इसी तरह सोचा था जब इतना बड़ा मकाम मिलता है तो कहीं क्यों ना ऐसा हो कि मैं अकेले मस्जिद बनवाऊं। ऐलान कर दिया सभा में, लोगों के दरमियान ऐलान कर दिया, हे लोगों कोई भी आज जो ये मस्जिद बनने जा रही इसमें कोई दूसरा हिस्सा नहीं लेगा, अकेले मैं बादशाह, अकेले मैं इस मस्जिद की तामीर करूंगा, सारे अखराजात में अकेले पेश करूंगा, सारे खर्चे मेरे तरफ से होंगे, कोई इसमें शामिल नहीं होगा, अकेले मैं मस्जिद बनवाऊंगा और अकेले मैं जन्नत में भी घर भी अल्लाह मेरे लिए बना देगा। मेरे लिए मैं तन्हा वहां रहूंगा, तन्हा यहां बनाऊंगा, तन्हा वहां रहूंगा, ये सोच के ऐलान कर दिया। अब बादशाह का हुक्म था, सारे लोग खुश भी थे। आज भी अगर ऐलान कर दिया जाए ना, कोई एक आदमी कह दे ना कि हम अकेले मस्जिद बना देंगे, तो लोग ये कहेंगे ना बहुत नेक आदमी है। कभी ये नहीं कहेगा आधा हम भी लगा देना, ना फलना बड़ी नेक आदमी है, वो अकेले मस्जिद बना दे रहा। अरे वो नेक है तो तुम काल खराब बन रहा है, तुम भी नेक बनने की कोशिश करो ना, तुम भी कहो कि आप भी उसमें सही हिस्सा ले लेंगे, तो कहेगा ना वो अकेले अगर कोई बना, हाँ बढ़िया है, हाँ वो बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया। अरे ऐलान कर दिया कि अकेले मस्जिद बना दे, बड़ी नेक आदमी है। तो नेक आदमी तो तुम भी नेक बनेगा, तुम गढ़वे में गिरल रहेगा रही, तुमको भी नेक बनना है ना, तुम भी उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करो। हाँ बादशाह ने कहा मैं अकेले मस्जिद बनवाऊंगा। ओ सारे लोग खुश हो गए। अब उसी में वो करोड़पति खामोश है, लखपति खामोश है, हजारों हजार कमाने वाला खामोश है, एक गरीब इंसान लकड़हारा है, जंगल में जाता है, चंद लकड़ियां काटता है, बोझ कांधे पे लेता है, गली गली में घूमता है। ओ अमीरो लकड़ियां ले लो, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, लकड़ी ले लो, ये आवाज लगाते गली में गुजरता है। कोई पैसे 2 पैसे देता, 1-2 लकड़ी खरीद लेता।
दो चार पैसे उससे इंतजाम हो जाते, उस पैसों से वो करता क्या था, उस पैसे से अपने अपने बाल बच्चों बीवी बच्चों की परवरिश करता था। जब उसने ये ऐलान सभा में सुना है, मजमे में सुना है कि बादशाह ने ऐलान कर दिया मैं अकेले मस्जिद बनवाऊंगा, अब सोचने लगा काश मेरे पास भी पैसे होते, दौलत होते तो मैं भी इसी तरह अकेले मस्जिद बनवाता। लेकिन मैं सोच रहा था अगर अकेले ना बनवा पाता तो इस मस्जिद में कुछ हिस्सा दे करके, कुछ हिस्सा ले करके, कुछ अपनी कुर्बानी पेश करके मैं भी इसमें सवाब का हकदार बन जाता, ये सोच रहा था। लेकिन बादशाह ने ऐलान कर दिया कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता है। अब वो सब सोचने लगा करूं तो क्या करूं। कहा चलो जब सब लोग अलग हो जाएंगे, बादशाह अकेले में बैठा रहेगा, तब कहीं जाकर के मैं पहुंचूंगा, बादशाह से कुछ बातें करूंगा, गुजारिश करूंगा। अब वो सन्नाटा तारीकी है या रात की तारीकी का हिस्सा गुजरा है, सुबह सुहाने वक्त है, चला गया जंगल लकड़ी काटने, लकड़ी काट के आया है, गट्ठर बांधे हुए कांधे पे लिया है, लेकर के चला है। कहां चला? बादशाह के पास डायरेक्ट पहुंचा है। देखा अभी इस वक्त कोई नहीं है, बादशाह के करीब गया, सलामी पेश किया। बादशाह ने कहा कैसे आना हुआ है? कहा हुजूर आने का सबब ये है, मैंने ये ऐलान सुना है कि आप अकेले वो मस्जिद बनवा रहे हैं। हाँ हाँ ये ऐलान सच है, सारे अखराजात मैं अकेले पेश करूंगा। कहा बादशाह सलामत, आपकी बातें सुन करके बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझ गरीब के भी दिल यही चाहता है कि मैं भी उस मस्जिद में हिस्सा ले लूं। अगर कोई अपने मन से चाहे तो उसमें हिस्सा लेने देने की इजाजत दे दी जाए। कहा मतलब क्या है? कहा मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतने सरमाए नहीं है, मेरे पास इतने मालो जर नहीं है, रोजाना लकड़ी काटता हो, गट्ठर कांधे पे लाता हो, गांव मोहल्ले घूम करके बेचता हो, पैसे दो पैसे होते अपने बाल बच्चों की परवरिश करता हो, इन्हीं एक दो पैसे से मैं सोचता हूँ कि कुछ ईंटें मस्जिद में पेश कर दो। अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ख्वाहिश है, बोलो पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब देखो उसने कहा बादशाह सलामत मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ ईंटें मस्जिद में, एक दो ईंटें जितनी वुसअत है ताकत है मस्जिद में लगा दूं। कहा नहीं नहीं इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैंने अकेले बनाने का वादा कर लिया है। ए मुसलमानों, आज भी अगर कोई कह देता ना कि बादशाह के पास मैं गया था, बादशाह ने रोक दिया कि नहीं तुम नहीं दे सकते, अकेले बनाऊंगा, वरना मैं दे देता 50,000 दे देता, मैं 1 लाख दे देता। लेकिन उसने मालिक ने मना कर दिया, फला सदर साहब ने रोक दिया, मोहल्ले के सेक्रेटरी साहब ने रोक दिया, फला मुखिया जी ने रोक दिया, नेताजी ने रोक दिया कि मैं अकेले बनाऊंगा। अगर वो थोड़ी सी भी इजाजत दे देते ना तो मैं 2-3 लाख रुपया दे देता। कहने के लोग आज भी तैयार हो जाएंगे। देख उस गरीब से सबक सीख, हमें और आपको दर्स हासिल करनी चाहिए। अब उस गरीब ने कहा बादशाह कोई रास्ता निकाल देना, 1-2 ईंटें उस मस्जिद में लग जावे। कहा नहीं नहीं मैंने वादा किया है अकेले मस्जिद बनवाऊंगा, इसलिए किसी का इसमें हिस्सा लगने नहीं जा रहा, और तुम्हारा भी तो कोई हिस्सा न लगेगा, कोई तुम्हारी 1 ईंट भी नहीं लगेगी। वो शख्स मायूस हो गया, काफी गुजारिशें की है, मायूसी के साथ वापिस आने लगा। अब गट्ठर है, गट्ठर जो बांधा है लकड़ी का, उसी में 3 या 5 दो रे भाई 3 या 5 ईंटें उसके पास थी, जो उसी लकड़ी वाले गट्ठर में लेकर के आया था। बादशाह इजाजत दे दे तो ये 3 ईंटें पे दे दूंगा, ये 3 ईंटें या 5 ईंटें दे दूंगा कि इसको मस्जिद में लगा दीजिएगा। अब सुनो मुसलमानों, वो ईंटें लेकर के गट्ठर में रखा था, अब वापिस आने लगा, मायूसी के साथ वापिस आने लगा। उसी तरफ से गुजरा जिधर मस्जिद बन रही थी, तामीर हो रही थी, उधर से गुजरा, देखे ईंटों का अंबार लगा है, इधर गारे के लिए सिरमिट के बोरिए पड़े हैं, इधर रेता पड़ा है। ये सोच करके कि चलो उधर देख लो क्या है, देखा मस्जिद तो बन रही है, ईंटें बहुत पड़ी है। अब देख अगर वहां ईंट निकाल के रख दूं, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले, बादशाह को कह देगा बादशाह हमें दंड ना दे, हमें मारे ना, हमें सजा ना दे। इसलिए देख देने का अंदाज कितना निराला था। अरे रब के बारगाह में खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए देने का अंदाज कितना निराला है। चलते चलते जहां ईंट के रखे हुए था ना, ईंट के ये सारे ये ईंट ये जितने पड़े हुए हैं, ईंटें लखी हुई है, उसी जगह पर गया और अचानक वहां हिला डोला गिर गया, और गिरा तो खुद वो जो बोझ रखा था लकड़ी का वो भी गिरा दिया और आहिस्ता से खोल दिया। 3-5 ईंट जितने थी वहां गिरा दिया, फिर गट्ठर बांधा। कोई आया कहने लगा क्या कर रहे हो? बोला गिर
गया था मैं ना, मेरे गट्ठर खुल गए, उसे बांध रहा हूँ, बांध लिया चला गया, ईंटें वही छोड़ दिया, किसी को पता ना चला। अब देखो रात में जब बादशाह सोता है, अचानक आंखें लगी है सोता है, जब सोता है अचानक ख्वाब आता है, देखता क्या है, एक दुनिया न खत्म हो रही है, सारे लोग हिलाक हो गए, कयामत कायम हो गई है। अब सब लोग मैदाने माशर में बुलाए जा रहे हैं, सब मैदाने माशर में पहुंच चुका है, और जब पहुंचा है तो अचानक आवाज आती है, ए बादशाह, दुनिया के बादशाह देख, ये तेरा महल है। मैं अपने महल को देख के बहुत खुश हो गया। वो बादशाह कहता, मैंने देखा अपने महल को बहुत खुश हो गया कि चलो दुनिया, मैंने कहा किस बदले में, कहा तूने दुनिया में मस्जिद बनाई थी, उसी के बदले में अल्लाह ने तेरे लिए यहाँ घर बना दिया है, यही घर है जहाँ तुम्हें अब हमेशा हमें रहना है। मैंने देखा मेरा दिल भाग भाग हो गया, मैं कहा कि आगे बढ़ूं, लेकिन जो ही थोड़ा सा आगे बढ़ा था, देखा उसी घर के बगल में, उसी महल के बगल में उसी तरह खूबसूरत महल एक और है। मैंने कहा ये महल किसका है? बोला तेरे मोहल्ले का, जो तेरे पड़ोसी का, वो गरीब आदमी है जो लकड़ी बेचा करता था ना, फला शख्स जानते हो? हाँ हाँ जानता था। कहा उसी का है। कहा मैंने मस्जिद बनवाई थी, उसका बदला अल्लाह ने ये दिया। अरे उसने कौन ऐसा अमल किया है जिसके बदले में ये दे दिया है? फरिश्तों ने कहा था वो रब जानता है मकसद क्या है, उसके लिए भी ये महल है, और जैसी तेरी बिल्डिंग बनाई गई, जैसे तेरे महल बनाए गए, वैसे ही उसका भी महल बना है, देख ले दोनों का बराबर है। बादशाह कहता मेरी आंख खुल गई, और जब आंख खुली है सुबह से मेरे दरबार लगा है, दरबारी सब जमा हो गए, उसी को बुलाया गया लकड़हारे को हाजिर किया जाए। और जब लकड़हारे को हाजिर किया गया, उससे पूछा गया ये लकड़हारे, पता दुनिया में तूने कौन ऐसा अमल किया है जिसकी बुनियाद पर आज मैंने जो ख्वाब देखा है, क्या वो सच्चा है? कहा बादशाह सलामत, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, अल्लाह की इबादत करता हूँ, खुदा को राजी करने के लिए जितने मुझसे बन पड़ते हैं अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाया करता हूँ। और कोई क्या अमल है? अपने बच्चों की परवरिश के लिए जंगलों में लकड़ियां काटता हूँ, मेहनत और मजदूरी करता हूँ। कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन एक महल जन्नत में मिलेगी, वो महल मिलेगी, वो घर मिलेगा जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई। मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ, इसके लिए जन्नत में महल बन रहा है, लेकिन तू ये बता कि आखिरत में तेरे लिए वैसे ही महल तैयार था जैसे मेरे लिए तैयार है? तो उसने कहा बादशाह जब आपने ईंटें डाली थी ना, तो मैंने अहद कर लिया था, मौला अगर आज मैं भी बादशाह होता तो मैं भी अकेले मस्जिद बनाता। अगर ये ना कबूल करे बादशाह तो ना कबूल करे, मौला तू तो कायनात का बादशाह है, तू तो कबूल कर ले। और मैंने ऐसे ऐसे ईंटें रख दी और मेरे ईंटे को रब्बे काबा ने कबूल कर लिया, और मुझे ये मकाम अल्लाह ने अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसा संगे बुनियाद कॉन्फ्रेंस, यहाँ का नौजवान। वाह माशाअल्लाह, बहुत ले मेरे मुसलमान भाइयों, तकरीर करना मकसद नहीं है, बताना ये मकसद है कि अगर हम मुसलमान चाहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ मस्जिद एक बने, तो 20 घर और 25 घर वाले क्या बनवा पाएंगे? चाहे तो एक आदमी अकेला भी बनवा सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अकेले वो जन्नत में जावे? अरे चाहते जो अकेले मस्जिद बना दे उसके लिए अकेले जन्नत में एक घर उसके लिए बोले और हम लोग के लिए कुछ ना बने? चाहते हैं आप लोग? सब लोग चाहते हैं? जो लोग नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हाथ उठाइए। जो नहीं चाहते हैं, सब चाहता है, सब चाहते हैं ना कि जन्नत में सबका घर बने। अरे सब चाहते हैं कि नहीं? जो जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए भी जन्नत में घर बने, हाथ उठाए बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए।